नमस्कार। अभी बिहार में सभी पार्टियां, कोई अछूता नहीं है। जिस तरह से पैसे को पानी की तरह प्रचार में बहाया जा रहा है, टिकट देने के लिए लिया जा रहा है, उसका 1/4 हिस्सा भी अगर बिहार के लिए खर्च कर दिया जाता, आम जनता के लिए खर्च कर दिया जाता, तो आज बिहार बेरोजगारी के दौर से नहीं गुजरता। चोरी, लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार के दौर से नहीं गुजरता। इतनी यहाँ फैक्ट्रियाँ खुलती, लोगों को फुर्सत नहीं होता किसी के बारे में सोचने की। यहाँ से मजदूर पलायन नहीं करते, दूसरे प्रदेश में जा कर के काम करने पर मजबूर नहीं होते। तो मैं सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी अभिभावकों से, खासकर युवा पीढ़ी से और उन पार्टी के और समाज के दलालों से और पार्टी और समाज के ठेकेदारों से जो पार्टी के लिए, दल विशेष के लिए आपस में लड़ने का और झगड़ने का काम करते हैं और आपसी भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं, इन नेताओं के बारे में सोचने की ज़रूरत है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजने की ज़रूरत है ताकि प्रत्येक आदमी इस सच्चाई को जान सके। और जानते सब लोग हैं, लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि कोई अपने वर्तमान भविष्य के लिए, अपने सुंदर बिहार के लिए मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठ करके उसी में राजनीति करते हैं और आम जनता हताश, निराश और परेशान है। रोजी रोटी को लाले पड़े हैं, कहीं कोई रोज़गार नहीं है, जितनी फैक्ट्रियां थी बंद पड़ी हैं। खुलवाने के लिए किसी ठेकेदार, किसी दलाल और किसी नेताओं के मुंह में कोई आवाज़ नहीं है। तो मैं सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी अभिभावकों से, खासकर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि अपने वर्तमान और भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, सुनहरा बनाने के लिए, बंद पड़े कल कारखाने खुलवाने के लिए, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, हत्या, अपहरण, लूट, खसोट, कमीशनखोरी को ख़त्म करने के लिए अपने आवाज़ को बुलंद करें और अपने वोट के चोट से, पैराशूट से उतरे हुए प्रत्याशी और किसी रिश्तेदार को वोट न दे करके ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके हक के लिए अपने आवाज़ को दिल्ली की संसद भवन में उठाने का काम करें। तभी आपका, मेरा और पूरे समाज का, जमात का भला हो सकता है। और मैं आज कुछ बोल रहा हूँ, यह सब माँ सरस्वती का देन है, हमारे पिता तुल्य मामा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक की देन है कि मैं जो जो शब्द बोल रहा हूँ आज उन्हीं सब लोगों की देन है। मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए कुछ कर सकूँ। प्रत्येक दिन भगवान से विनती करता हूँ कि हे भगवान, मुझे आर्थिक रूप से इतना मजबूत कीजिए कि हम समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने जमात के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए थोड़ा सा भी तो कुछ कर सकें। लेकिन हम लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सन 2002 से एक शिक्षण संस्थान चला करके और उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे को प्रत्येक साल 15 से 20 बच्चे को पढ़वाने का काम करते हैं। और आज वह बच्चे हिंदुस्तान के कोने कोने में माँ भारती और अपने परिवार का परचम लहरा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है
कि हमें कुछ करने का सौभाग्य मिला। और आज मैं अपने संस्थान में बैठ कर के इस दुख भरी दास्तान को आप लोगों के बीच सुनाने का काम कर रहा हूँ। इस पर आप ज़रूर सोचिएगा, ज़रूर विचार कीजिएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन आम जनता, आम जमात के सभी लोग जग जाएंगे, उस दिन इस देश से बेरोजगारी खत्म होगी, हत्या खत्म होगी, बलात्कार, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार जड़ से मिट जाएगी। लेकिन उसके लिए माँ भारती की सभ्यता और संस्कृति को ढंग से अपना करके और अपने बच्चों में डालने की ज़रूरत है। माँ भारती की सभ्यता और संस्कृति के बिना इस देश से, इस राज्य से, इस समाज से, इस जमात से भ्रष्टाचार रूपी बीमारी, बलात्कार रूपी बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि माँ भारती की सभ्यता और संस्कृति को अपनाएं और अपने बच्चों में डालें। जो हमारे पूर्वज हुआ जैसा करते थे वैसा ही करने की ज़रूरत है और उन्हीं के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। इसी के साथ अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।